आज अगर आपकी जेब से सिर्फ 500 रुपए निकल जाएं तो शायद आप बहुत ज्यादा नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आज की छोटी सी लापरवाही कल आपके परिवार से 5 लाख, 10 लाख या उससे भी ज्यादा रुपए छीन सकती है। दोस्तों, यही है हमारी आज की कहानी, बीमारी की आर्थिक कीमत। हम बीमारी को अक्सर केवल मेडिकल समस्या समझते हैं, लेकिन बीमारी सिर्फ शरीर को प्रभावित नहीं करती, वह आपकी बचत को भी प्रभावित करती है, आपकी नौकरी को प्रभावित करती है, आपके व्यवसाय को प्रभावित करती है, बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करती है और कई बार आपके पूरे परिवार के भविष्य को प्रभावित करती है। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारी विशेष सीरीज बीमारी नहीं, उसकी असली कीमत पहचानो। यह सीरीज आपको डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। यह सीरीज किसी बीमारी की कहानी नहीं है, यह उस जिंदगी की कहानी है जिसे हम समय रहते बचा सकते हैं। मान लीजिए एक परिवार है, पति की उम्र 45 साल, पत्नी, 2 बच्चे, एक अपना घर, एक कार, कुछ सेविंग, बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग और रिटायरमेंट की भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें बार बार थकान होती है, फिर सिर भारी लगता है, कभी बहुत प्यास लगती है। पत्नी कई बार कहती है एक बार ब्लड शुगर, बीपी चेक करा लो, लेकिन जवाब आता है अभी मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास समय नहीं है, अगले महीने करा लेंगे। अगला महीना आता ही नहीं, एक दिन अचानक तबीयत खराब होती है और जांच होती है, पता चलता है डायबिटीज काफी समय से अनकंट्रोल चल रही थी, बीपी बहुत ज्यादा है और सिर्फ एक टेस्ट नहीं, कई टेस्ट, कई कंसल्टेशन, दवाइयां, फॉलो अप और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो हॉस्पिटल एडमिशन भी। अब सोचिए, अगर शुरुआत में ही उस व्यक्ति ने एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्टेशन की होती तो शायद कहानी बिल्कुल अलग होती। मैं यह नहीं कह रहा कि हर बीमारी एक छोटी जांच से रुक जाती है, ऐसा कहना गलत है, लेकिन समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कई कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कम कर देते हैं और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। अब बात करते हैं इसकी आर्थिक कीमत की। पहला है सीधा मेडिकल खर्च, डॉक्टर की कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन, प्रोसीजर, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, रिहैबिलिटेशन और कई बार लंबे समय तक चलने वाला ट्रीटमेंट। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल आर्थिक नुकसान इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि अगर परिवार का कमाने वाला व्यक्ति बीमार है तो उसकी इनकम भी प्रभावित होगी। कुछ दिनों की छुट्टी, कुछ हफ्ते की छुट्टी और कभी कभी काम करने की क्षमता लंबे समय तक कम हो जाती है। यानी एक तरफ खर्च बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इनकम कम हो रही है। इसे मैं कहूंगा डबल फाइनेंस डैमेज। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति अपना छोटा बिजनेस चलाता है, वह बीमार हुआ तो दुकान कौन चलाएगा? अगर वह डॉक्टर है तो पेशेंट कौन देखेगा? अगर वह टीचर है तो क्लासेस कौन लेगा? अगर वह किसान है तो खेत कौन संभालेगा? अगर वह प्रोफेशनल है तो क्लाइंट कौन संभालेगा? कई बार बीमारी का सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान मेडिकल बिल नहीं, इनकम का रुक जाना होता है। और यही कारण है कि हेल्थ को केवल मेडिकल इश्यू समझना बहुत बड़ी गलती है। स्वास्थ्य आपकी अर्निंग कैपेसिटी का भी अधिक आधार है। अब आती है बचत की कीमत। एक परिवार सालों तक थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए, और एक गंभीर बीमारी कई बार वर्षों की सेविंग को बहुत जल्दी खत्म कर देती है। और यही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत उपयोगी है, लेकिन इंश्योरेंस हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। डिडक्टेबल्स हो सकते हैं, नॉन कवर्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इनकम लॉस हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, इंश्योरेंस बीमारी से होने वाली परेशानी को खत्म नहीं करता। इसलिए इंश्योरेंस रखिए, लेकिन हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। अब मैं उस बात पे आता हूं जिसे मैं इस पूरी सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। हर परिवार का एक ट्रस्टेड डॉक्टर होना चाहिए। और मैं यहां किसी बड़े हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं हूं, बड़े हॉस्पिटल की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आईसीयू चाहिए, मेजर सर्जरी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कैंसर ट्रीटमेंट है, ट्रॉमा केयर चाहिए, एडवांस स्पेशलिस्ट केयर चाहिए। तो
टर्शरी या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन हर मेडिकल प्रॉब्लम की शुरुआत वहीं से होती है, यह जरूरी नहीं है। कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक योग्य लोकल फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर आपका पहला और बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर पार्टनर हो सकता है। वह आपकी हिस्ट्री जानता है, आपको बार बार समझाने की जरूरत कम होती है। वह देख सकता है कि समस्या कितनी गंभीर है, क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से शुरुआत हो सकती है, और अगर स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो वह आपको सही समय पर रेफर कर सकता है। यानी बड़े हॉस्पिटल से बचना लक्ष्य नहीं है, गलत समय पर बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ने से बचना लक्ष्य है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपकी हेल्थ केयर स्ट्रेटजी को केवल 4 शब्दों में बताना चाहता हूं: प्रिवेंशन, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड रेफर। प्रिवेंशन, बीमारी को रोकने की कोशिश, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, स्मोकिंग और टोबैको से बचिए, स्लीप को महत्व दीजिए। डिटेक्शन, बीमारी को समय पर पहचानिए, अपने रिस्क फैक्टर्स को समझिए, एज, फैमिली हिस्ट्री के अनुसार डॉक्टर की सलाह से एप्रोप्रिएट चेकअप कराइए। ट्रीटमेंट, बीमारी मिले तो समय पर ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। देखिए, अभी तो ठीक है, दवाई बाद में शुरू करेंगे, इन आदतों से बचिए। और रेफर, जब आवश्यकता हो तो सही समय पर स्पेशलिस्ट या एडवांस सेंटर तक पहुंचिए। यही है स्मार्ट हेल्थ केयर। लेकिन जानते हैं इन सबके बीच सबसे महंगी गलती कौन सी है? इलाज में देरी। जब कोई व्यक्ति सिम्टम्स को महीनों तक इग्नोर करता है, जब वह बार बार सेल्फ मेडिकेशन करता है, जब वह इंटरनेट पर डायग्नोसिस कराता है, और जब वह क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाने में देरी करता है, तो कभी कभी एक मैनेजेबल प्रॉब्लम हो जाती है, वह कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। और कॉम्प्लिकेशन अक्सर ट्रीटमेंट को कठिन भी बनाता है और महंगा भी। इसलिए मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि हर सिम्टम पर 10 टेस्ट करवा लीजिए, नहीं, मैं कह रहा हूं सही समय पर सही डॉक्टर से सही सलाह लीजिए। अननेसेसरी टेस्टिंग भी गलत है और अननेसेसरी टेस्टिंग में डिले भी गलत है। दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसके बिना बाकी सारी इन्वेस्टमेंट्स अधूरी हैं, आपका स्वास्थ्य। क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप काम कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपनी परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही साथ नहीं देगा तो आपकी वेल्थ आपको वह जीवन नहीं दे सकती जिसके लिए आपने वेल्थ बनाई थी। तो आज का हमारा हेल्थ संकल्प है, आज घर जाके अपने परिवार के साथ बैठिए, 3 चीजें लिखिए। पहली, हमारे परिवार में किन किन बीमारियों का रिस्क है, हमारा ट्रस्टेड डॉक्टर कौन है, हमारे हेल्थ से जुड़े कौन से काम हम लगातार टाल रहे हैं, और उनमें से कम एक काम अगले 7 दिनों में पूरा कीजिए। यही आपका पहला हेल्थ इन्वेस्टमेंट होगा। और अब अगले एपिसोड की बात करते हैं। आज हमने बात की बीमारी की आर्थिक कीमत की, लेकिन पैसा ही बीमारी की एकमात्र कीमत नहीं है। अगली बार हम बात करेंगे बीमारी की कीमत कौन चुकाता है। जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता है तो क्या होता है उसकी पत्नी के साथ, उसके बच्चों के साथ और उसके माता पिता के साथ, और क्यों कई बार एक व्यक्ति की बीमारी पूरे परिवार की जिंदगी बदल देती है। यह कहानी शायद आपको भावुक भी करेगी और शायद आपको अपने परिवार के बारे में सोचने पर मजबूर भी करेगी। इसलिए अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करना। और जाते जाते एक बात याद रखिए, बीमारी का खर्च केवल अस्पताल में नहीं होता, उसका खर्च घर की रसोई में, बच्चों के भविष्य में, आपकी कमाई में और आपकी बचत में भी दिखाई देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समय पर लिया हुआ सही निर्णय हर कीमत को बिल्कुल कम कर देता है। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और अपने स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानिए, क्योंकि बीमारी नहीं, उसकी असली कीमत समझिए। नमस्कार, धन्यवाद।